आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर लिम्ब के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट को, हिप जॉइंट को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो हिप जॉइंट है वो हमारी बॉल एंड सॉकेट वैरायटी की होती है, ठीक है। यानी कि एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में हमें मूवमेंट्स देती है, ठीक है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपर लिम्ब की शोल्डर जॉइंट से। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो अपर लिम्ब की शोल्डर जॉइंट होती है उसकी मूवमेंट्स की जो रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि हिप जॉइंट के मामले में अगर आप आ जाएँ तो मूवमेंट सेम ही है, लेकिन क्या होगा, जो रेंज होगी वो थोड़ी सी कम होगी शोल्डर जॉइंट के मुकाबले में, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दोनों साइड्स पे जो लोअर लिम्ब के आपको हिप जॉइंट नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स वगैरह हैं वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी आर्टिकुलर सर्फेसिस को, कि कौन सी चीज़ें जो हैं या कौन सी बोन्स की सर्फेसिस जो हैं आपस में आर्टिकुलेट करके इस जॉइंट को बना रही हैं। हाँ जी, तो अब मैंने सारे लिगामेंट्स को हटा दिए। अब ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं, उनके कौन से पोर्शंस आपस में आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट को मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, अब ऊपर से आपको हिप बोन नज़र आ रही है, नीचे से आपको फीमर नज़र आ रहा है। अब बेसिकली जो फीमर का हेड होता है ना, उसने आर्टिकुलेट करना होता है विद द एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन, ठीक है। अब फीमर का जो हेड होता है उसको आगे से पूरा कवर किया होता है हमारे पास हाइलेंड कार्टिलेज ने, सिवाय एक पोर्शन के, ठीक है। यहाँ पर जो आपको सेंटर में एक आपको डिप्रेशन से नज़र आ रही है जिसको हम लोग फोविया कैपिटस बोलते हैं। इस फोविया कैपिटस के अलावा पूरे सर्फेस को जो हेड ऑफ द फीमर है उसको हाइलेंड कार्टिलेज ने कवर किया होता है, ठीक है। फिर इस तरह से वो आगे जाके एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। अगर हम लोग इसको करते हैं हाइट और मैं आपको दिखाऊं एसिटेबुलम को, तो जो एसिटेबुलम होता है बेसिकली हमारे पास एक सर्कुलर सा पोर्शन होता है, ठीक है। अंदर से उसकी एक ल्यूनेट सी सरफेस होती है, नीचे से आपको एसिटेबुलर नॉच नज़र आ रहा है, सेंटर में आपको एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है जिसको हम एसिटेबुलर फोसा कहते हैं। अब जो इसका ये ल्यूनेट सरफेस आपको नज़र आ रहा है इसको कवर किया होता है कार्टिलेज ने, और फिर ये दो सरफेसेस जो हैं आपस में आर्टिकुलेट कर जाती हैं, ठीक है। हेड ऑफ द फीमर जो है फिर वो आर्टिकुलेट कर जाता है इस एसिटेबुलम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकुलर सर्फेसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़रा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि वो लिगामेंट्स कौन कौन से हैं जो कि हिप बोन को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा सारे लिगामेंट्स दिखा देती हूँ जो हिप जॉइंट की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। आपको यहाँ से ऊपर से जो नज़र आ रहा है ये वाला लिगामेंट, इसको हम लोग बोलते होते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट, जो कि इलियम को जॉइन कर रहा है इस फीमर के साथ, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। अब हमें पता है कि जो हिप बोन है वो 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है, यानी कि इलियम होता है, उसमें इशियम होता है, प्यूबिस होता है। तो अब क्या होता है, अल्लाह ताला ने तीनों पार्ट्स को हमारे फीमर के साथ जॉइन करने के लिए मतलब 3 डिफरेंट लिगामेंट्स बना दिए, ठीक है। पहले तो ये इलियम जॉइन हो गया फीमर के साथ, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारा प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है, जो कि प्यूबिस को जॉइन कर रहा है फीमर के साथ, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं। अब आप आ जाएं जी पीछे की तरफ, ठीक है, इशियम वाली साइड पे। अब जो ये वाला लिगामेंट है, दिस वन इज़ इशियोफीमोरल लिगामेंट, जो कि इशियम को जॉइन कर रहा है फीमर के साथ, इसको भी हटा दें। अब जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सारा कैप्सूल है, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल है जो इसको हिप जॉइंट को सराउंड कर रहा है, इसको भी आप हटा दीजिए। अब नीचे से आपको एक और लिगामेंट नज़र आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, जो कि ये वाला है, ठीक है। दिस वन इज़ ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। इनको हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं आपको जनरल ओवरव्यू से दे रही हूँ। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे आपको नज़र आता है यहाँ पे एसिटेबुलर लैब्रम, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस एसिटेबुलर लैब्रम ने करना क्या होता है कि जो हमारा एसिटेबुलम होता है ना, उसको डीपन करना होता है, ठीक है। उसको डीपन करके हेड ऑफ द फीमर को उसके अंदर फिट करना होता है, ठीक है। ये सारा हमारा एसिटेबुलर लैब्रम है जिसने एसिटेबुलम को मतलब कि सराउंड किया हुआ है आउटर कॉर्नर्स पे, आउटर मार्जिन में, ठीक है। अब हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं सारे लिगामेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फाइबर्स कैप्सूल को, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। इसको अच्छी तरह देख लें, ये जो आगे से और पीछे से बिल्कुल कम्प्लीटली सराउंड कर रही है हिप जॉइंट को, ठीक है। ये देखें सही। अगर हम लोग देखें इसको हिप बोन के लेवल पे कि ये हिप बोन पे कहाँ पे अटैच हुई है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था एसिटेबुलर लैब्रम को, ये उसके साथ अटैच हुई है, इंक्लूडिंग द ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट जो कि नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको इंक्लूड करके ये हिप बोन के साथ अटैच हुई है, ठीक है। अगर हम लोग फीमर के लेवल पे देखें तो फीमर पे आपको नज़र आ रही है कि जो हमने देखा था हमारे पास एक इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है फ्रंट में, ठीक है, वहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो रही है फीमर पे, ठीक है। तो फाइबर्स कैप्सूल को हम लोगों ने इसके एक्सटेंट को देख लिया, कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है। अब हम देखते हैं कि जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है वो कहाँ पे लाई करता है, उसका एक्सटेंट क्या है। हाँ जी, तो जो ये लिगामेंट है हमारा, इसको हम लोग बोलते होते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट, जो कि इलियम ऑफ द हिप बोन को जॉइन कर रही है विद द फीमर। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्सटेंट क्या होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक की लाई करती है। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है इसे हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट्स में शुमार किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप अगर इसकी शेप को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक इन्वर्टेड वाई शेप की इसने शक्ल अख्तियार की हुई है, ठीक है, और ये एंटीरियरली लाई कर रहा है। पोस्टीरियरली जस्ट इसके आप देखें कि पोस्टीरियर अटैचमेंट होती है थोड़ी सी, लेकिन ये मेजरली क्या है, एंटीरियरली लाई कर रहा होता है, ठीक है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने याद रखना है कि इसने हमारे ट्रंक को
पीछे की तरफ फॉल होने से बचाना होता है जब हम स्टैंडिंग पोस्चर में होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट्स में ये लिगामेंट भी आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो एपिक्स आपको नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, वो कहाँ पे अपनी अटैचमेंट दे रहा है। अब इसका जो एपिक्स है ना वो अटैच हुआ होता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के लोअर हाफ में, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के भी लोअर हाफ में। अगर आप फीमर के लेवल पे इसकी अटैचमेंट को देखें तो आपको नज़र आता है कि ये फीमर के इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे अपनी अटैचमेंट दे रहा है। सेम जैसे फाइब्रस कैप्सूल ने भी फीमर के लेवल पे जाके इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में अपनी अटैचमेंट दी थी, सेम जैसे इलियोफीमोरल लिगामेंट ने भी अपनी अटैचमेंट दे देनी है, ठीक है। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जाते हैं और देखते हैं प्यूबोफीमोरल लिगामेंट को। तो ये जो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है इसने हमारे जॉइंट को सपोर्ट करना होता है इन्फीरोमीडियली। आपको नज़र आ रहा है कि ये इन्फीरियरली अपनी अटैचमेंट दे रहा है एंड मीडियली दे रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके भी एक्सटेंड को। अब अगर जब इसकी बात करें तो इसकी शेप भी जो होती है ना वो ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है। और इसने जो है ना हिप बोन के लेवल पर कहाँ से अपनी अटैचमेंट लेनी स्टार्ट करनी है, जो इलियोप्यूबिक एमिनेंस है हमारा, ठीक है, जहाँ पर आप कह लें कि इलियम और प्यूबिस जो है ज्वाइन करें उस एरिया से, प्लस आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो जो ऑब्चुलेटर क्रेस्ट और जो ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन है वहाँ तक भी इसके फाइबर्स एक्सटेंड कर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी अपनी ये लेगा, यानी कि इलियोप्यूबिक एमिनेंस से, ऑब्चुलेटर क्रेस्ट से एंड ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। यहाँ से ये अटैच होना स्टार्ट हुआ। वहाँ से जब ये नीचे जाके फीमर पे अपनी अटैचमेंट देता है तो वहाँ पे मर्ज कर जाता है विद द एंटीरो एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, एंड विद द लोअर बैंड ऑफ द इलियोफीमोरल लिगामेंट। अब आप यहाँ पे आके देख लें कि जो सबसे पहले हमने फाइब्रस कैप्सूल को डिस्कस किया था, जो कि सबसे नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, उसके एंटीरो इन्फीरियर पार्ट के साथ ही मर्ज कर गया था नीचे जाके, प्लस ये जो हमारा क्या था इलियोफीमोरल लिगामेंट, इसके भी लोअर बैंड के साथ ये मर्ज करके फीमर पर अपनी इंसर्शन दे देगा उसके इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट लिगामेंट को, दैट इज़ इशियोफीमोरल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है, दिस वन, ठीक है। ये इशियोफीमोरल लिगामेंट जो है जॉइन करता है हमारे इशियम को हमारे फीमर के साथ। ये लिगामेंट बाकी दो लिगामेंट्स यानी इलियोफीमोरल एंड प्यूबोफीमोरल लिगामेंट के मुकाबले में काफ़ी वीक होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली इसने इसको कवर कर दिया। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो इसके फाइबर्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, ये देखें इसके फाइबर्स क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। अब इसने एक्सटेंड कहाँ से करना है कि ये इशियम से स्टार्ट होता है और एसिटेबुलम तक चला जाता है, ये देखें ऊपर ये इशियम से स्टार्ट हुआ और इशियम से स्टार्ट होते होते नीचे आ गया एसिटेबुलम तक, ठीक है, जिस वजह से इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो हमें ट्विस्टेड नज़र आते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से ये क्या करते हैं, ट्विस्ट होके जो हमारा फीमर है उसका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ तक चला जाता है और वहाँ जाके अपनी अटैचमेंट कर लेता है। तो आपने याद रखना है कि पोस्टीरियरली हमारे पास एक ही लिगामेंट है जो कि इशियोफीमोरल लिगामेंट है, जिसने पोस्टीरियरली सपोर्ट प्रोवाइड करनी, लेकिन ये बाकी दो लिगामेंट्स के मुकाबले में वीक लिगामेंट होता है। अब जो नेक्स्ट लिगामेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, या फिर इसको हम लोग राउंड लिगामेंट भी कह देते होते हैं या फिर लिगामेंटम टीरिस भी कह देते होते हैं। ये जो है सबसे हमारा डीपेस्ट लिगामेंट आप कह लें होता है। अब हम ज़रा इसको चल के देखते हैं। मैंने बाकी चीज़ों को हटा दिया क्योंकि ये सबसे डीपली लाई करता है। ऑब्वियस बात है कि हेड ऑफ द फीमर के अंदर जो फोविया कैपिटस होता है वहाँ से निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, सबसे डीपली ही लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोल देते होते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर या राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। एपिक्स की अगर आप बात करें तो एपिक्स इसकी अटैच हुई थी टू द फोविया कैपिटस, यानी कि वो जो एक सर्कुलर डिप्रेशन था हेड ऑफ द फीमर में, ठीक है, वहाँ पे। और बेस आपको नज़र आ रही कहाँ तक जा रही है, इसकी बेस अटैचमेंट दे रही है विद द ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ आपको लिगामेंट नज़र आ रहा है ये ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, ठीक है, यहाँ तक इसकी बेस जा रही है। अच्छा, अब जो ये हमारा राउंड लिगामेंट होता है, अब ये राउंड लिगामेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा थिन भी हो सकता है और इवन एब्सेंट भी हो सकता है। अब इसका काम क्या होता है, अब इसने क्या करना होता है, ट्रांसमिट करनी होती हैं आर्टरीज़ को फ्रॉम द ऑब्चुलेटर आर्टरी एंड द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज, ठीक है, वहाँ से इनकी एसिटेबुलर ब्रांचेस को लेके आता है और फिर हेड ऑफ द फीमर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है ताकि हेड ऑफ द फीमर को न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। इसका मेन काम होता है ये, तो इसको भी हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। अब हम चल के आगे जाके देखते हैं अपने एसिटेबुलर लेब्रम को। यहाँ से मैंने फीमर को कर दिया है रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एसिटेबुलम के मार्जिन्स में ये एक आउटर लाइनिंग सी नज़र आ रही है, इसको हम लोग बोल देते होते हैं एसिटेबुलर लेब्रम, ठीक है। अभी जो एसिटेबुलर लेब्रम होती है एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस रिम होती है, ठीक है, जो कि अटैच हुई होती है एसिटेबुलम की आउटर मार्जिन्स में। और इसका काम क्या होता है कि एसिटेबुलम के माउथ को नैरो करती है ताकि फीमर का जो हेड है ना वो इसके अंदर ईजिली होल्ड हो सके, ठीक है। ये देखें ऐसे। अब इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगी और फीमर जो है ना उसका हेड ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर होल्ड हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब नेक्स्ट हम जाके देख लेते हैं अपने ट्रांसवर्स लिगामेंट को, जो कि एक छोटू सा लिगामेंट होता है एसिटेबुलम के लेवल पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपको ट्रांसवर्स लिगामेंट नज़र आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है, जो कि एसिटेबुलम के लेवल पे लाई कर रहा है। अब मैं ज़रा बाकी चीज़ों को हटा देती हूँ ताकि हमें ये ज़्यादा अच्छे से क्लियरली नज़र आ सके।
अच्छा, अब जो आपको यहाँ पे ये वाला लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एसिटेबुलम, ठीक है, जो कि आप समझें कि एक तरह से एसिटेबुलर लेब्रम का ही पार्ट है जिसने ब्रिज करना होता है एसिटेबुलर नोच को, ठीक है। यहाँ पे जो एक नोच थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली, इस नोच को ब्रिज कर दिया है इस ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एसिटेबुलम ने, ठीक है। अब जो यहाँ पे नोच थी वो कन्वर्ट होगी एक फोरामेन में, ठीक है, और वो आगे जाके ट्रांसमिट कर देती है एसिटेबुलर वेसल्स एंड नर्व्स टू द जॉइंट, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने ज़्यादा अच्छे डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब आपको यहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए अंदर की तरफ आपको जो ये वाला लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कौन सा था, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। अब आपको कितने अच्छे से नज़र आ रहा है कि इसकी जो बेस है वो कहाँ अटैच हो रही है, ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ, जबकि जो इसकी एपिक्स थी, जब हेड ऑफ द फीमर इसके अंदर इंसर्ट होगा तो उसके अंदर मौजूद फोविया कैपिटस के अंदर इसकी एपिक्स अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो लिगामेंट्स थे सारे हिप जॉइंट के, वो होते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कुछ लिगामेंट्स वगैरह, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।